तुम्हारा पैसा भी मिट जाए, तुम्हारा नाम भी मिट जाए, तुम्हारा खानदान मिट जाए, सिर्फ जो घमंड की वजह से। हाँ सही कह रहा है बेटा, औलाद तो हमारी भी धरती की बोझ है। तुम्हें वजन भला ही नहीं है लेकिन तुम हो बोझ। बता दे अज्जो, नहीं मूरा हाथों से तो तले आगा और पहुंच जाए सरिता के ना के ले लो। तो अब 100 रुपये कम कर ले सो कहाँ को कम कर लो। अगर भाई 200-500 कम करे होते तो मान भी लेते। का रे मोड़ा, नहीं सुन रहा? जा बजरी, जा समेट के धर दो, पैसा लगे। ढंग से तो ही नहीं समेटी तुमने। मनो अब तुमसे कहा कि हम आई तो खुद ही औलाद ना खा रहा है। 2-4 लाख रुपया अकाउंट में आ गए, सुगर को काम लगा दो। अब जाने के भाई सामने बैठ के काम करवाओ जाते। ये सही होते मसूर को ठेका दे दो, सुबह आदमी बैठे हुए हैं। घंटा भर होगा फोन नहीं आओगे कब नो आ रहे। हेलो हेलो हेलो, अरे आ रही है आवाज, बोलो ना। हम जो मोबाइल फोड़ते हो घरे आके तुम्हारी गान। अरे जई कह रहा है कि इतने भागी आओ, राख लगी जा रही है काम में भैया, इतने भागी आओ घरे न सो। अरे तो कब नो हो, आधा घंटा में नहीं आए तो हम जे सबरे आदमी भगा दें। और से मिनट में ला लो भैया, कच्चो माल न लगाओ। का गोटेलाल, का गोटेलाल, तमाम जो घमंड अच्छो नहीं, जो तुम पैसों पे घमंड बता रहे हो, एक दिन सब कछु मिट जाते है। तो मुखों 52,000 को आईफोन लो आओ हमने, और जब देखो जब पैसों की नासई तो करत रहे। तुम्हारे नन्ना नानी ने तो दहेज नहीं दे दवा है हमारे लाने, हैं कि तुम बिल्कुल अमीरों घाई उड़ा रहे। नेते बड़े बाप की तुम औलाद आओ, 2 पैसा कहूँ से आ रहा है, इज्जत ने करो। अरे जीजा काय को मार रहे मोड़ा में? अरे भैया 2 पैसा अगर कहूँ से हम कमा रहे हैं तो जियोड़ा भी लगे ऐसी। एक दिन सब कछु मिट जाते है। तुम्हारा पैसा भी मिट जाए, तुम्हारा नाम भी मिट जाए, तुम्हारा खानदान मिट जाए, सिर्फ जो घमंड की वजह से। ए भैया मैंने ये सो कौन सो घमंड बता दो जो तुम इतना ज्ञान दे रहा हो। दाऊ तुम घमंड तो बता रहे हो, जो देखो तुमने 3,000 को ठेका दे दो मसूर को, जो घमंड नो क्या है? अरे हल्ले, अगर हम ठेका नहीं देते तो हमें घमंड नहीं तो काय, हमने ठेका दे दो तो हम घमंडी हो गए। दाऊ बात ठेका की नहीं है, एक तो तुमने इतना महंगा ठेका दो क्यों हाउ क्या दैया वांगे बोलो। ऊपर से तुम आदमों को देखवे नहीं जा रहे, बे आदमी उतर कर है। ऐसे में गांव को माहौल खराब हुज्जे के नहीं हुज्जे, तुम बताओ दाऊ। ये सो क्या कर रहा है आदमी, का देख लो तुमने जोन से माहौल खराब हो रहा हो। ले अब तुम्हें जो ही पता नहीं है कि हो का रहा हार में, अब तुमसे के में का हम। अरे भाई कह दे भैया जो देख के आए हो, अच्छा ऊंच नीच हो रही का होते। अरे बे काम नहीं कर रहे, बैठे हैं होते फालतू में पैसा लग रहा हो। हल्ले हम तो जान रहे थे माहौल खराब हो रहा हूँ, माने कछु और हो रहा हो ये। अब भाई बैठे हैं, बैठे रहने दाऊ बैठ में ही से माहौल खराब हो रहा है, बिगड़ रहे हैं आदमी। बहाने हम लगे हैंगे तो फिर भी काम न कर हैं, हमसे भी बेजाई के हैंगे। बैठन दो, हम तो गोटेलाल के ना ही बैठे थे। हाँ तुम्हारी बात में तो दम है। दम हम में भी है, बात में है सो है, हम में भी है दम। तुम में तो नहीं है मानो, तुम्हारी बात में है। लगाओ है, हमने फोन लगाओ है, घरे आ रहे हैं मोड़ी मोड़ा। हम तो ये देखे नहीं जाता, हम ऐसा कह देता है, बुराई न मानू करियो बाकी की। लियो आगा लम्बड़दारों को खानदान। छप
बढ़िया हो रही देखो, फिनिशिंग देखो फिनिशिंग। का है भैया, का कर रही थी अब इनो? 1000 काम रहे थे घरे, घरे को ना हम सोए रही थी। सवेरे उठो, गज्जा लगाओ, उसके बाद उसको सानी बनाओ, उसके बाद पानी पे आओ। जितना जो कछू है घर में से सब हम ही तो कर रहे, और दूसरों को कर रहा हो। औलाद धरती की बोझ है। हाँ सही कह रहा है बेटा, औलाद तो हमारी भी धरती की बोझ है। तुम्हें वजन भला ही नहीं है, लेकिन तुम हो बोझ। हाओ हाओ, हम तो कच्छू कर्मों के नहीं हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, हम कचड़ा दाना है। और कछू बे तो भैया उनको काम ही मोचला, तुम्हारा उनकी ने सुनो भगया। दाऊ एक बात तो आ गई समझ में, तुम्हारे घर में इज्जत नहीं बची। देख रहे तुम्हारी औलाद मुँह चला जा रही। बे हो गए नाश। जब भाई कह रहे थे कि गांव को दे दे हैं कौन को, नहीं दद्दा न देना ही नहीं दे। हाँ सुबह साई के थे जो कछु के थे, तुम ज्यादा दानी नहीं बनो। गांव को ने कहा तुम्हें भटा दे दो, सो तुम्हें उनको मूरा देने। जो देख देख जो अन्न को पुण्य नहीं हो रहा, कौन की हक्के लगतो, कौन के पेट में जाता तो पुण्य मिलतो। हमें पता है तुम्हें कौन के पेट में पहुंचाने। कौन के पेट में? सरिता भौजी के, उन्हीं के पेट में पहुंचाने हुज्जे। जो कछु ले जात उन्हीं को तो दे आत। बताओ बताओ गलत कह रहे का हम हैं? जो मूरा सरिता भौजी के घर में क्यों जातो? क्योंकि सरिता गरीब है, उसके मोहल्ला में सब गरीब ही गरीब रहते हैं, तो गरीबों को दे, धन्ना सेठों को तोड़ी दे हैं। जो उनके घर है भगवान ने दावों को हम क्यों दे? हम तो भाइयों को दें जिसके घर में कमी है, जो दुआ दे है। गरीब को दे हो दुआ मिल है। सरिता बस से न मिल है दुआ, और सोइयो के अगल बगल कितने गरीबों को घर को है। सोई देते हैं। अब तो ये अकेली बस सरिता ही दिखा रही, वही के घर में झंडा गड़ो है। लल्ला गलत कह रहे हो तो तुम बताओ। उसके मोहल्ला में उसके जितने पड़ोसी हैं सब गरीब हैं, सब भैया परेशान हैं, उनके ना कमी है, राशन पानी नहीं है, मजूरी करके पेट पाल रहे बेचारे। तो उन्होंने दे दे भी अपन भाई, उनके ना 12 नहीं है, 12 हो तो मैं मुरा होंगे या तो। हाउ हाउ कछु नहीं है, एक काम करियो, जे जितने डरे दिखा रहे बेपटा लो, और जोन घर में सब्जी रखी है हम बाबी दे दे, सो बाबी दे अज्जो है। बता दे अज्जो, नहीं मूरा हाथों से तो तले आगा, आप पहुंच जाए सरिता के ना के ले लो। अभी ऐसा कब डाले का कौन है, खाबे लायक तो हुई चीज जब तो कौन ले है भाई। सही सही बात है, अगर खाबे लायक होते जब दे दे होते तो बे कामे आ जाते। अब जे लोग फूल गए फर गए, बे का खुश खुशी हो गए, खराब ही हो गए, नाश होगा। जब दे दे होते हमके सरिता को ने भी देते तो चल जाती। अरे वही को देते, वो को ऐसा देते। लल्ला क्या है, जो सरिता है दिल की अच्छी है, वो के लाने अपन दे आओ कि भैया तुम बांट दीजिए, सुबह बांट दे। अब घर घर जाए में हज टाइम लगे, टाइम नहीं लग घर घर जाए में, तो टाइम अपने पास नहीं, अपन तो एक घर इधर आए, सुबह बांट देते। और दूसरी बात, एहसान उस पे करो जो समय आवे पे एहसान को बदला चुकाए। आज हम के लाने भैया अपनी चीजें दे देते, कल के दिन अगर हमें जरूरत पड़ जाए नहीं करत। काय की जरूरत पड़ गई थी तुम्हें, और काय की नहीं करी सरिता ने, बता सकत हमें? खपचा पूरे गांव में खपचा ढूंढो तो किसी ने हव न कही थी, किसी ने न दाओ तो सरिता ने दाओ तो लल्ला खपचा। और अब की सुन लो, पूरे गांव में गए हम मसूर के ठेका के लाने, सब 3100, 3200, 3500, 3400, 3100 से कम में कोई न ले रहा हो, तो उसने 3000 में ठेका ले लो। तो भाई कामे आते इंसान। तो अब 100 रुपये कम कर ले, सो कहाँ को कम कर लो। अगर भाई 200-500 कम करे होते तो मान भी लेते। 100 रुपया मामूली समझ रहे लल्ला, 100 रुपया में 1 लीटर मीठो तेला है, और महीना भर सब्जी बने, महीना भर खाए घर भर। जब कछुआता पता नहीं रहता है तो न बोलो करी। 150 रुपया लीटर आ रहा है, 8 दिन में बढ़ा जात। कितने दिन में? 8 दिन में। अरे तो 2 किलो गुड़ तो है दारो,
चाय पिया हम आते गाँव को। पापा नॉन तेल की बातें हो गई होए तो अपन जोन काम खुहा रहे आए हम वो कर लीजिए। तेरे से को कर रहा हूँ नॉन तेल की बातें। हाँ वो कर रहा नॉन तेल की बातें, वे तो सरिता की बातें कर रहे हैं। अब मूरा देवे की मना कर दई कि नहीं दे पाए सरिता को से ले दुनिया भर की बातें सुनाने लगे। लल्ला अच्छा सा वकील तो ढूंढे यार, भसड़याल को तलाक लेने पर है। तो पैसा की चिंता न करियो, जायदाद बहुत है। हाँ हाँ बहुत है जायदाद, हक रहे हैं जे जायदाद। फोनों में हो गड़ा थे इनके हाथ लगा लेंगे बेटा, सवेरे जब जे जाते हैं हीरा मोती न कराते खोबा कर लेंगे बेटा तुमने। तनक तो तमीज से बात करू करे, तनक तो इज्जत से बात कर लई, बहू सामने ठाड़ी है, ने खुद की इज्जत की परवाह ने हमारी इज्जत की ने कछू की। तुम्हें इज्जत की परवाह है, बहू की इज्जत की परवाह हो रही है। खुद देखो लोगाई की इज्जत की परवाह है, बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। जो गांव को आदमी ना उधराई कर रहा हो, हमसे कह रहा हो कि तुम्हारी इज्जत नहीं है। अरे तो दद्दा तुम गांव की बातों में आता ही क्यों हो? अगर घर में सुख शांति से रहने हैं, प्रेम से रहने हैं, एक होकर रहने हैं, तो गांव को से मतलब मत रखो। गांव को इस संगे भलो कर दे, पूरे गांव को भलो करे आओ, लेकिन जब गांव को घर में आए उसको मत चुप रहे, बिल्कुल चुपचाप रहे। वो जो वो अपने बीच में बोलो तो वो अपने बीच में कलेश हुई है। दो सगे भाइयों की कहानी है, किस्सा बैठ के सुना दे पापा, घोड़े पर आ रहा है। बब्बा सुनाते हमें। जो हमारे बब्बा हते बेटा बहुत ज्ञानी, पंचायत में उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं हतो। 10-12 आदमी तो बैठे ही रहते, उनकी बातें सुन भी। आदमी सलाह लेवे आज तो बेटा सागर से कलेबा बांध के आते आदमी उनकी सलाह लेवे, इतना ज्ञानी। आजो बब्बा तो हम किस्मत वाले हैं हम। हाँ? बेटा तुम तो बड़े हो गए, तुमसे भी छोटी उम्र में उन्होंने हमें इतनी चीजें सिखाई जो आज हमारे जीवन में हम अप्लाई कर रहे, सो कामें आ रही। पापा तो थोड़े हमारे ऐसा ही हैं, बाप नहीं है हमारे का काम को, लेकिन बब्बा बहुत ज्ञानी हते, परम ज्ञानी। उनने हमें बताई 2 सगे भाइयों की किस्सा है, बहुत प्रेम से रहते। उन दो ही ने ब्याह करो, दो ही बहुत प्रेम से रह रहे, खेती किसानी कर रहे। उनकी ना गन्ने हती, उनकी ना भैंसें हती। खूब कंडा होते, खूब दूध होत तो, खूब घी होत तो, खूब मठा होत तो। लेकिन जैसे ही उनके घरे गांव के आदमी आबो शुरू भाई, पहले तो कंडों की भड़ाई भाई, ठीक है। एक गांव को ने गज्जा हो रोटी में कछू बार मार खुआ दे तो बेचारी गज्जा बीमार होकर मर गई है। एक गांव को ने उनके कंडों में आगी लगा दी, बिठा भर को बिठा लगो तो घर से झुक के घर भर गो। तो यही से कही जात बेटा के बाहर को आदमी घर में आग लगा थे, जब कहावत इतनी से बनी। क्यों? क्योंकि गांव को ने उन 2 भज्जों के घर में आगी लगा दी थी। लल्ला ये कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? हमें तो पापा जो ही सीखवे मिलो कि ऐसे फालतू नहीं बैठो तुम्हारे संगे, जोन काम खुआए हो वो काम करो। क्या है तुम्हारे संगे अगर ऐसे फालतू बैठे तो तुम ऐसा ही ज्ञान दे हो। बिल्कुल सही कही लल्ला, यही तो हम कह दे। हम कह दे सो बुरा ही लग जात। अब हम भाई के भी आए थे जब वो मसूर को ठेका दो है, वे आदमी बैठे हैं उनको जाके देखो, लेकिन नहीं इतने बैठ के ज्ञान दे रहा हो। वो बातें भी कौन की कर रहा हो, एक ही आजे बाबा की। ये सो जो भोंदू है ये सही वो हतो हम बाप दारू पी तो दारू पी के एक कहानी सुना तो एक पाले जी को बिस्कुट लाओ खुआ दो और सुना रहा है अपनी मनगढ़ंत कहानी। पूछो आप इनसे कि गांव को ने बैठा में आगी क्यों लगाई, कारण ने बता पे जी, कैसे न हो पता ही नहीं है। कहानी काल्पनिक होत है, कहानी से सीख ली जात है, कहानी में गुस्सा नहीं जात, उनमें फालतू में चरत्ता नहीं करे जात कि किसने क्या किया। अब क्यों किया अपन ने सीख ले ली, वो खत्म करो। खुद के बाप के बारे में काका कहते ने शर्म लगे। पापा कोई को एक कहानी से सीख मिली हो चाहे न मिली हो, मानो हमें एक सीख जरूर मिल गई। चलो कौन तो है बुद्धिमान। का सीख मिली बेटा तुम्हें? जय सीख मिली कि अपन है खानदानी चूतिया, जो इतने बैठे हैं, जो काम खुआए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इतने गप्पे आ रहे हैं। बैगन एक तो हम रैली में नहीं जा पा रहे। कौन सी रैली बेटा?
युवा नेता की, वो में तक नहीं जा पाए हम। नहीं सो बेटा, तुम काहे हो जा रहे थे उनकी दरी चिताई उठावे, क्या उनकी कुर्सी पहुंचवे? गाड़ी माड़ी से ही पहुंच देते जो कम कैसे काहे, जैसे नेताजी तैयार हो रहे तुम पहले से पहुंच गए तो उनकी गाड़ी पहुंच देते जो घसाड़े आल के हैं। तुम एक हो पैदा करो तो के दूसरों के पीछे लगो, झंडा ऊंचा करो उनके पीछे। दूसरों के पीछे जो लगा थे बेटा वो पीछे ही रहे थे। अब जीवन में खुद कछु उखाड़ने हैं तो अपने दम पे करो, अपने घर में करो मेहनत है। घर की भैंसिया भूखी बंदी पहुंच गए नेताजी की रैली में, पता चलो खुद पे आफत आई सो नेताजी फोन नहीं उठा रहे। तुम्हारी गाड़ी पकड़ी गई थी, सोनाई ने नेताजी ने छुड़वाई थी। हाँ हाँ छुड़वाई थी, इनके नेताजी ने गाड़ी छुड़वाई थी, लेकिन पहले 200 में छोड़ रहा हो तो भैया पुलिस वालों, नेताजी के फोन के बाद कहने लगो 500 दो। इतने बड़े नेताजी से संबंध है तुम्हारे, दे दो 500। पिताजी हमें लगा था कि तुम्हें राजनीति पता नहीं है। पहले राजनीति में पैसा दे जाते हैं, उसके बाद मिलत है। अपनों पहले कर्तव्य करने पर थे, उसके बाद मेहनत को फल मिलत है। मनो बेटा तुम तो दे ही भर रहे हो। सवेरे उठाई गाड़ी से सवेरे चले गए, फिर शाम को उठाई से शाम को चले गए। 2 ही टाइम तुम समय दे रहे नेताजी को हैं। अब जो तुम्हें कछु मिलबे की बारी है, जो नेताजी रहे गद्दी पे के नहीं रहे। तो अपनो काम तो चल रहा हो ना, राजनीति में आवे हमारी बहुत पकड़ है। तो फिर इतनी पकड़ है बेटा तो बोलाओ तुम्हारे नेताजी को, कजो के हमारी मशहूर पट रही है, आओ पटवाओ। बब्बा तुम में दिमाग में माख है कि नन्या? विदेश खुआंगे बड़े हैं, विदेश छोड़ के तुम्हारी मशहूर पटावे नहीं आए। सो अपनी मशहूर कौन जापान में है, अपनी मशहूर भी बेटा देसाई में है, अपन देसाई में नहीं बैठे। अरे भज्जा यार, चूल्हे में गई यार तुम्हारों की राजनीति हो, चूल्हे में गई पंचायत। जे खुन लोले आए थे वो करने हो तो ठीक है, न तर घर चलो। काय खुन ठंड हो रही, शाम हो रही है, वो देख लो मसूर पट रही है कि नहीं पट रही, का करने का नहीं। तोड़ लो मम्मी, तो मेथी की भाजी तोड़ लो, फिर चलिए घरे। लो जो लगो अकेलो। अरे भैया 2-3 आदमी और लो ले आते। काहे काकी काहे नहीं आई तुम्हारी? बे नहीं आई, आज हम अकेले ही आए हैं। अरे तो भैया बाहर नहीं पटाने के अकेले ही पटा दो, मशहूर है पटाने। 2-4 आदमी और लग हैं। और काकी काहे नहीं आई? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। काहे का वो सरिता हूँ? मर गई है सरिता, जा तुम भी मर जाओ। हम बीमार हो जाए सो कौन नहीं घबराते से। सरिता की सुन ले सो कहूँगा सरिता हो। अरे यार तुम मसूर पटवाने है, टेंशन न उज्जे। दिखा रहा है तुम्हारी शकल पे कि का पटावे की टेंशन हो रही। गंदी सोच है, इस कदर गंदी सोच है यार हमारी घरवाली की कि हमें असलत फांसी टांग लाए। लल्ला वकील को फोन लगाओ, मिलो, सर्च करो कि नहीं करो। अरे यार तो करने का है वकील को, कौन को जाति प्रमाण पत्र बनवाने? कौन प्रमाण पत्र नहीं बनवाने, इससे तलाक लेने इस जेलर से। सुनो, जेड़ा मेड़ा ने कि जो न माटी को डीमा उठा के दे ऐसे मुंह में से खून बगर जे, हमें कौन लगा शर्म? तुम तो होई खानदानी बेशरम, काहे कोई लगे शर्म। ए हमें खानदान पे न जे जो हमें तक रह जो ना तो हम ले जाने फिर का कर ले है? का क्या कर ले है? अरे यार दद्दा हरो यार, दूर दूर रहो यार, अपने तो मशहूर पटवावे आए हैं कि काय खो आए हैं, लड़वे आए हैं। लड़त तो तुम्हारे वैसे भी घरे रहे हो। इनको समझाओ सो। समझा रहे, सबको समझा रहे हैं भैया। पहले नंबर तो तुम तो माई काकी को लोले आन के सरिता को जब पूरी मशहूर पटवा दो व्यवस्थित, ठीक है, वो करपा बनवा दो, ना तरह बन जा 8 दिन बाद झरा लगे ज्यादा आ जाए सो ठीक है। पैसा तो ले ले मन माने, तो माई काकी ने तुमने पटवा दो तना ध्यान से। चलो पापा, आज नहीं आई सरिता काकी, कल लज्जो अब चलो। कौन नहीं आया? हाँ नहीं है, कौन नहीं आया आके बता कौन? हाँ ये सही ठाड़ी दे मशहूर। चलो बब्बा, गेट पे खड़े रहे हम, चलो कोई घरे ठहरा चलो, दें। टेम हो रहा, चलो। हाँ कल पटा दियो रे भैया।